नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए राहु का जो ये परिवर्तन हुआ है वो क्या कुछ करने जा रहा है। राहु महाराज जो हैं वो परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशि को और वो मेष में चलते हुए अब मीन राशि में आ रहे हैं और मीन राशि जो है वो आपकी लग्न राशि है मीन राशि वालों। और केतु महाराज जो अभी तक तुला राशि में चल रहे थे वो आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं, वो विशेष तौर पर कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यानी लग्न में और सप्तम में इन दो ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक राहु महाराज बृहस्पति के साथ चल रहे थे और राहु ने वहां बृहस्पति के शुभत्व को कम कर रखा था। अब राहु जहां पर आ रहे हैं लग्न में आ रहे हैं। लग्न का राहु बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लग्न जब जागता है तो किस्मत जगाता है तो बहुत बढ़िया तरीके से जगा देता है, जैसे लालू प्रसाद यादव की जगा दी। और यदि कष्ट देता है तो बहुत भयानक कष्ट देता है। कहा जाता है कि जितने वर्ष जीवन में राज्य का लाभ देता है उतने ही वर्ष जीवन में कष्ट भी देने के योग देता है राहु, यदि जन्मपत्री के हिसाब से बात की जाए। लेकिन यहां तो गोचर में राहु महाराज आ रहे हैं तो किस्मत के लिए विशेष तौर पर आपको कुछ खास उपाय करते रहना पड़ेगा, नहीं तो राहु महाराज जो है वो किस्मत को सुला भी सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हो रही है, पिछले करीब 6 महीनों से 18 महीने से तो राहु का परिवर्तन हुआ, वो आपके द्वितीय भाव में चल रहे थे। लेकिन पिछले 6 महीनों से बृहस्पति महाराज आपके द्वितीय भाव में गोचर के दृष्टिकोण से चले गए थे, लेकिन राहु के कारण से अपना शुभत्व कर नहीं पा रहे थे। राहु द्वितीय भाव का जो बृहस्पति है वो तो किस्मत को जगाने वाला होता है, धन को आगमन करने वाला होता है, समृद्धि देने वाला होता है। लेकिन राहु के कारण से राहु बृहस्पति का जो प्रभाव था वो गुरु चंडाल योग के निर्माण के कारण से बृहस्पति भी अपना शुभ फल नहीं देने वाले थे। अब राहु परिवर्तित होकर लग्न में आ गए और लग्न विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके सुख और कई प्रकार से आपके लिए कई प्रकार के संबंधों को आपको वहां बताता है। सबसे पहली चीजें तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किस्मत को आपको लगातार जगाए रखने के लिए कुछ खास उपाय लगातार करते रहने पड़ेंगे। हर संक्रांति के दिन, विशेष तौर पर संक्रांति जिस दिन सूर्य परिवर्तित होता है उस दिन सबसे श्रेष्ठ उपाय आप नोट कर लीजिए, कहीं आपको मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान करने का प्रयास करें। संक्रांति के दिन सबसे श्रेष्ठ उपाय आप कर सकते हैं गेहूं का दान। किसी मंदिर में तांबे के बर्तन, पंचपात्र इत्यादि होते हैं, उनका दान कर दीजिए। कोशिश ये करें अपने पिता के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। पिता की जितनी सेवा करेंगे, जितने पिता आपसे प्रसन्न रहेंगे, उतना ज्यादा आपके राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर रहेगा। पिता रुष्ट तो राहु भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने शुरू कर देंगे। तो इस बात का आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा और विशेष तौर पर लाल रंग की गौ की सेवा, जितने आप गौशाला में चले जाएं, लाल रंग की जो गाय हो, भीगे हुए जौ कभी कभी संक्रांति के दिन विशेष तौर पर गाय को खिला दिया कीजिए। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपकी किस्मत को जगाने वाला रास्ता बन सकता है। लेकिन बृहस्पति का परिवर्तन, बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके से ये परिवर्तन जो आपकी राशि में हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। आने वाले 6 महीने में बृहस्पति धन के संबंध में, आपके क्रिय विक्रिय के संबंध में आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से लोग योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त होगा राहु को ठीक करने के लिए, क्योंकि राहु यहाँ पर लग्न में जब आते हैं तो इंटेलेक्ट तो बहुत बढ़िया देते हैं, विचार बहुत बढ़िया दे देते हैं, आपके अंदर ऐसे विचार जगा देते हैं कि जो कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है। लेकिन किस्मत साथ कभी नहीं देती और जितने दिन किस्मत गड्ढे में डालती है उतने दिन राज्य भी कराती है। यह भी बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनता है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं धोखा भी प्राप्त करने के योग बना सकता है। तो ऐसी किस्मत को जगाए रखने के लिए कुछ खास उपाय, एक काम और कर सकते हैं। शाम के समय बिल्ली के लिए दूध, बिल्ली जब आसपास कहीं हो, घर में पालने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूध ला के रख दीजिए कोने पे। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए तब बिल्ली के लिए थोड़ा बहुत दूध अपने हाथ से अवश्य डाल दीजिए। घर के बाहर एक पात्र रखकर उसमें बिल्ली के लिए ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए ये उपाय करते रहेंगे तो राहु किस्मत को जगाने का काम करेंगे। अन्यथा राहु यहाँ का परिवर्तन जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किस्मत को कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ये उपाय लगातार अवश्य करते रहने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 18 महीने के लिए राहु महाराज परिवर्तित होकर केतु के साथ जो योग बना रहे हैं आपके लग्न में और सप्तम में, ये कहाँ कहाँ कष्ट देंगे वो सब हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों को समझते हुए बुद्धिमानी के साथ इनका उपाय करेंगे तो राहु के दुष्प्रभाव से बचकर किस्मत को जगाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति का आने वाले 2-3 ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन जो हैं, चाहे वो द्वितीय भाव का ट्रांजेक्शन चल रहा है इस वक्त, तृतीय भाव का ट्रांजेक्शन, चौथे भाव का ट्रांजेक्शन, यानी मेष
वृक, मिथुन, कर तक के ट्रांजिशन, आने वाले 4 साल तक के लिए ट्रांजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में राहु ने थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाए हैं, तो ऐसे में राहु का मंत्र जप ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इसका लगातार जप करना होगा, क्योंकि लग्न में बैठकर वो किस्मत को सुलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए उपाय करते रहिएगा, ठीक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।